व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 69 है इस वीडियो सीरीज का। हम चैप्टर 5 पर पहुंच चुके हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इस वीडियो में टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स डिफरेंट केसेस। ठीक है, उसके बेसिस पर आपको इलस्ट्रेशंस कराए जाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला आपको इस टॉपिक में। जल्दी से अपनी कॉपी पेन ले आओ और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में देखो क्या है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, ये महारथी रिटायर हुए और रिटायरमेंट पर जब सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल निकाला गया तो वो बना इतना। बी का 2 लाख सपोज, सी का 3 लाख। ठीक है, अब पार्टनर्स देखो, पहले पीएसआर था 1:1:1। अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार जो फाइनल कैपिटल होगा ना वो नई पीएसआर के अकॉर्डिंग हो। अब सपोज ए और सी में नई पीएसआर रहती है 3:2। कहते हैं जिसका प्रॉफिट भी ज्यादा वो भाई उसके प्रोपोर्शनल उसका कैपिटल भी हो। ये डिसाइड कर लेते हैं। तो अब वो हमारे पास आ गया कि हमने कैपिटल्स की एडजस्टमेंट करनी है। ये भाई साहब निकल रहे हैं बच्चों। तो अब एक बार एक डिफरेंट मैं आपको केसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे हम कैपिटल्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों होता क्या है, कभी कभार देखो जब ये निकल जाएगा तो टोटल कैपिटल कितना रह जाएगा फर्म का, 3 + 1 4 है ना। मान लो आपको बोल दिया गया कि भाई टोटल कैपिटल जो है ना वो 4 नहीं, भाई आपको दे दिया गया कि 10 लाख होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। और पैसा लेके आओ, इट मींस टोटल कैपिटल होना चाहिए 10 लाख। अब 10 लाख को आप क्या करोगे बच्चों, ए और सी में बांटोगे 3:2 के अकॉर्डिंग। दैट इज 3/5 ऑफ 10 लाख, इसको 2/5 ऑफ 10 लाख। ठीक है, तो इसका कितना बचेगा बच्चों, इसका कितना शेयर आएगा 6 लाख और इसका आएगा 4 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब इसका है कितना, ऑलरेडी 1 लाख है तो ये 5 लाख और कैपिटल लेके आएगा कैश का। और इसका देखो है कितना 3 लाख है तो ये 1 लाख और लेके आएगा। इस तरीके से कभी कभार आपको ये केस आ जाता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि भाई रिटायरमेंट के बाद फाइनल कैपिटल इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से करोगे। एक केस आ जाएगा बच्चों आपके पास कि जब आपको ये नहीं बोला जाएगा कि भाई कैपिटल बढ़ाना है, कि आपको जो टोटल कैपिटल है ना वो पहले जितना ही होगा। वो टोटल जो कैपिटल है वो पहले जितना ही है। पहले कितना था बच्चों 4 लाख, अब भी 4 लाख ही है। तो 4 लाख को आप 3:2 में डिवाइड कर लो बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 4 लाख एंड ये आ जाएगा 2/5 इंटू 4 लाख। ठीक है, तो ये जितना एक बार हम करके देख लेते हैं बच्चों। मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं तो अपन इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, 3 × 4 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 2.4 लाख। तो ये आ गया आपके पास 2.4 लाख। तो नीचे कितना आ गया बच्चों 8 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1.6 लाख। इसका इतना होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब देखो इसका कितना आ रहा है कितना इसका 1 लाख, चाहिए कितना था 2.4। तो ये 1.4 लाख और लेके आएगा, ये प्लस करेगा और पैसा लाएगा। और इसका बच्चों क्या है कितना 3, चाहिए कितना था 1.6। तो ये -1.4 हो जाएगा इसका, ये 1.4 लाख निकाल लेगा अपना। तो एक बच्चों ये केस आ जाता है आपके पास। ठीक है, ये भी एक केस है कि भाई जो पुरानी कैपिटल सेम रहेगी उसको न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो बच्चों। तो सेकंड, आपको कभी कभार ये भी क्लियरली बोल दिया जाएगा कि भाई ये सेम ही रहेगा। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लो। उसके बाद एक केस आ जाता है बच्चों कि जब रिटायरिंग पार्टनर है 2 लाख, जो इसका पैसा देना है,
फर्म कहती है कि भाई हमारे पास यार पैसा है नहीं, पैसा है नहीं, आप दे दो इसको, आप ले आओ पैसा और आप दे दो। तो अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लाख लेके आना पड़ेगा टोटल, टोटल 2 लाख लेके आना पड़ेगा। तो अब टोटल कैपिटल क्या हो गया बच्चों, टोटल कैपिटल क्या हो गया, जब आप 2 लाख लेके आए, 3 2 5 1 6, 6 लाख, 6 लाख बच्चों 3 2 में डिवाइड हो जाएगा, 3/5 2/5 में, इंटू 6 ये करके देखते हैं बच्चों एक बार कैलकुलेटर से। 6 × 3 18 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3.6 लाख, इसका हो जाएगा 3.6 लाख, और इसका 12 डिवाइडेड बाय 5 2.4 लाख। ठीक है, अब इसका है कितना, ऑलरेडी ऊपर वाले का 1 लाख था, तो 3.6 माइनस 1 तो ये बेटा 2.6 लाख और लेके आएगा। ठीक है, और उसका सी का 3 लाख था, चाहिए था 2.4, तो बच्चों ये डेबिट कर लेगा 0.6 लाख, दैट इज 60,000 ये पैसा निकाल लेगा बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब अब कभी कभार फर्म पार्टनर को ही बोल देती है कि भाई जितना पैसा इसको देना ना यार आप ले आओ। ठीक है, और एक और केस आता है बच्चों हमारे पास, फर्म कहती है सारे का सारा बर्डन नहीं डालती, वो बोलती है कि यार इसको 2 लाख देना था ना, तो 1 लाख हमारे पास पड़ा भी हुआ है, 1 लाख हमारे पास बैंक बैलेंस में है, पर यार हमारी कंडीशन है कुछ, वो कंडीशन क्या है, हमने ना 50,000 बैलेंस मेंटेन करके रखना है, हमने खाली नहीं कर देना अपना अकाउंट। इट मीन्स फर्म अपनी तरफ से देगी 50,000 ही, 50,000 ही दे रही है ना, तो बाकी आपको देना है, मतलब आपको कितना देना है फिर, 1.5 लाख। 50,000 तो फर्म ने दे दिया, आपको 1.5 लाख देना है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ गई बच्चों, कितनी होनी चाहिए फिर, आप कितना पैसा और लेके आओगे बताओ, आप कितना ला रहे हो, 50,000 उसने दे दिया, आप 1.5 लाख लेके आ रहे हो, 1.5 लाख ही आ रहा और बच्चों बाकी तो उसने दे दिया, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 3 1 4 और 5.5। ठीक है, 5.5, तो इसको आप बच्चों डिवाइड कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लस माइनस कुछ भी हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं बच्चों, बहुत ही इजी हैं। सबका मेन रोल क्या है कि आपका आफ्टर रिटायरमेंट जो कैपिटल्स हैं ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, they should be proportionate, कह सकते हो, proportionate to न्यू PSR। सिंपल, कि जिसका बच्चों अगर न्यू PSR 3:2 है, तो जो कैपिटल्स हैं वो भी 3:2 में ही डिवाइड होनी चाहिए, ये बच्चों कह रहा है। अब कभी केसेस आएंगे, कभी आपको कैपिटल गिवन होगा कि इतना कैपिटल है, कभी आपको बोला जाएगा कि भाई कैपिटल जितना पहले था उतना ही है, आप उसको सिर्फ डिवाइड कर लो अपने में प्रोपोर्शनेटली। कभी बोला जाएगा कि भाई पार्टनर को पे करना है रिटायरिंग वाले को, बट फर्म कंगाल ठन ठन गोपाल, तो सारे का पैसा आप खुद लेके आओ। कभी ये बोला जाएगा कि भाई फर्म ठन ठन गोपाल नहीं है, पर उसको थोड़ा सा बैंक में पैसा रखना है, तो बाकी आप पे कर दो। फिर आप जितना लेके आओगे टोटल कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना पड़ेगा। ये कुछ केसेस हैं बच्चों। ठीक है, अब हम फास्ट मूव करते हैं, मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, हम उनको देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो, after retirement, continuing partners may decide that their capitals is equals to new PSR, मतलब उनका कैपिटल्स का रेशियो नई PSR के अकॉर्डिंग होगा। तो जिसका डेफिसिट होगा, जिसके पास कैपिटल कम होगा, वो और पैसा लेके आएगा, और जिसके पास ज्यादा होगा वो पैसा निकाल लेगा। ठीक है, एक और केस था बच्चों, कभी कभार ये पार्टनर भी पैसा ला नहीं पाते, ठीक है, या निकालने वाला निकाल नहीं पाता, उस केस में जो हम एंट्रीज करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वो हम करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, बट वो अगर क्वेश्चन में गिवन हो तब। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी पार्टनर ने 20,000 ड्रॉ करना था, 20,000 ड्रॉ करना था, पर एक्चुअल में ड्रॉ नहीं करा, तो करंट अकाउंट में एंट्री क्या आएगा बच्चों, देखो, आप कैपिटल को तो डेबिट कर ही दो ना, कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट करना ही करना है,
तो करंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो बच्चों, करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो और ये लाइबिलिटी साइड ही शो होगा बच्चों, ये लाइबिलिटी साइड ही शो होगा। सिमिलरली अगर किस केस में 20,000 मान लो 20,000 डिपॉजिट करना होता, 20,000 लेके आना होता, पर वो लेकर नहीं आया, तो आपको कैपिटल को तो डेबिट करना ही करना है, सॉरी कैपिटल को तो क्रेडिट करना ही करना है, क्योंकि लेके आना था ना, तो कैपिटल तो बढ़ानी ही बढ़ानी है। तो आप करंट अकाउंट को डेबिट कर दो बच्चों, ताकि बैलेंस बन जाए आपका, है ना। करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया तो ये कहां पे शो होगा बच्चों, ये डेबिट बैलेंस है, ये एसेट साइड शो होगा। सिंपल है, बट ये तब होगा अगर क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। तो अब डिफरेंट सिचुएशंस देख लेते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। व्हेन टू, ये अब आपको सारी मैंने बता दी बच्चों। अब हम इलुस्ट्रेशंस करते हैं, आपको क्लियर होगा फिर, ठीक है। चलो जल्दी से इलुस्ट्रेशन नंबर 36 देखते हैं। 3 पार्टनर्स थे बच्चों, 432 PSR था। तरुण रिटायर कर रहा है, ये बीच वाला, ये रिटायर कर रहा है। जब कैपिटल निकालेगी तो ये कैपिटल निकली बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, टोटल कैपिटल डिफाइन कर दी है। आफ्टर रिटायरमेंट 28,000 होनी चाहिए, ठीक है। और उनका रेशो भी दे दिया बच्चों, प्रोपोर्शनेट टू 5, 8 एंड 3, 8। इट मींस 5, 3 नहीं रेशो, 5, 3 नहीं रेशो है ना। तो अब आपको एंट्रीज करनी है। टोटल कैपिटल बच्चों है कितनी वो कैलकुलेट कर लो, टोटल कैपिटल चाहिए कितनी वो देख लो। अब जो जितनी चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो और जितना प्लस माइनस करना वो कर लो। आपको ऑलरेडी बता दिया बच्चों, देखो ठीक है, आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इनके पास था कितना बच्चों, 19,650 और 9150, ये था बच्चों। फाइनली चाहिए कितना था, 28,000 बच्चों, 28,000 चाहिए था। तो बैलेंस जितना बच गया वो इसमें से 21,50 निकल गया, इसमें 1350 ऐड हो गया। आपको ऑलरेडी बच्चों ये करके बता दिया है, ठीक है। तो ये जब पैसा निकालेगा तो 2150 बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा बच्चों, और उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा। 1350 ये लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा और वरुण का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। और ये कैलकुलेशन आपने करके देखनी है, ठीक है। सिंपल है बच्चों, क्या है, 28,000 कैपिटल चाहिए, 28,000 टोटल। दोनों का पता आपको कितना कितना होना चाहिए। अब 5/8 एंड 3/8, ठीक है, 5/8 कर लोगे ऑफ 28,000। आप करके देखो बच्चों कितना आएगा, तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। 5/8 ऑफ 28,000 दैट इज 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 8, 17,500 दैट इज ये आ जाएगा 17,500, ठीक है। ये आ जाएगा 10,500, 10.5 के। अब है कितना बच्चों, 19,650, तो बैलेंस आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप का है। आपको सारी टाइप्स कवर कराऊंगा बच्चों। देखो 3 पार्टनर है, 432 PSR था। जब कैपिटल्स सारी एडजस्टमेंट करी गई, ये कैपिटल्स आ गए बच्चों, ठीक है। अब जो क्या गिवन है, जो कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म इज टू बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग द अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल्स आर इन देयर न्यू PSR। यस, अब रिटायर कौन हुआ है बच्चों, देखो एक बार चेक कर लो कि बीच वाला रिटायर हो रहा है, कौन सा, वाई रिटायर। यस, ये रिटायर हो रहा है बच्चों, ठीक है, बीच वाला। जो फाइनल कैपिटल है वो ये होनी चाहिए बच्चों, 65,800 प्लस 33, 65,800 प्लस 33,800 दैट इज 99,600। तो बच्चों जो फाइनल PSR है दैट इज 4:2 ही, दैट इज 2:1। इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दो बच्चों, एडजस्ट कर दो, जो प्लस माइनस होता है वो कर दो बच्चों। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। 99,600 था जो टोटल कैपिटल, उसको 2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये आया बच्चों। अब इनका है कितना एक्चुअल में, वो ये था, डिफरेंस आ गया बच्चों। ये 600 लेके आएगा, ये 600 निकालेगा बच्चों। तो जब एंट्रीज आप कर लोगे, ठीक है। अब आपको एक तीसरा केस भी कराते हैं बच्चों। अब ये तीसरा केस देख लो बच्चों, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये भी फर्स्ट जैसा ही है, 50,000, 30,000, 20,000 कैपिटल था, टोटल था 1,00,000। तीसरा रिटायर हो गया बच्चों। कंडीशन क्या था कि जो फाइनल बाद वाली कैपिटल है वो पहले वाली के इक्वल होनी चाहिए। इट मींस नई फर्म की कैपिटल भी 1,00,000 है,
सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। जैसे फर्स्ट केस करा था उसमें क्या था कि जो नई फर्म की कैपिटल आप प्री डिफाइन कर सकते हो, इसमें वही है कि नई की पुरानी जितनी होनी चाहिए। तो 1 लाख है, 1 लाख को बच्चों जब 2 में डिवाइड करोगे 3-2 में, ठीक है, न्यू PSR 3-2 है, तो 60,000 और 40,000 आ जाएगा। अब है कितनी, 50 और 30, 50 और 30 था बच्चों, चाहिए कितना, 60 और 40, तो 10,000 कम है बच्चों, तो ये लेके आएंगे और 10,000। सिंपल है। चलो अब फोर्थ केस देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, ठीक है, 537 रेशियो है। नरेश गेव नोटिस, फर्स्ट वाले ने नोटिस दिया है कि रिटायरमेंट का, ठीक है, और जो फ्यूचर PSR है वो चेंज हो गया, 2-3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब एडजस्टमेंट्स करी गई तो ये जो दो हैं इनके बैलेंसेस ये निकले। नरेश को देना था इतना, उसका कैपिटल बैलेंस इतना निकला, ठीक है। अब ये फर्म नहीं दे रही बच्चों, ये 2 पार्टनर्स दे रहे हैं। अब ये पार्टनर इतना पैसा लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपको केस बताया था। तो जब पार्टनर इतना पैसा लेके आएंगे तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बच्चों। क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, वही आ जाएगा, ओल्ड जितनी है उतनी जितनी रह जाएगी। तो आप सिंपल एंट्रीज पास ऑन कर सकते हो बच्चों। क्या आएगा, टोटल कैपिटल 1,94,000। सेम ही केस है बच्चों पहले जैसा। क्या, कि जितना फर्म की कैपिटल पहले थी उतनी रहेगी, यही हो रही है 1,94,000 यही हो रहा बच्चों। ये इतना पैसा, मतलब कहने का मतलब सेम ही केस है बच्चों पहले जैसा, कि ये कैपिटल इन दोनों की थी, अब लेके नरेश को इतना पैसा देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब आफ्टर और बिफोर रिटायरमेंट कैपिटल सेम ही रहने वाला है, ठीक है, 1,94,000 ही। बट अब ये 1,94,000 ये डेविड और असलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। जब डेविड और असलम में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, न्यू PSR के अकॉर्डिंग, दैट इज 2-3, यहां पे बच्चों इन्होंने गिवन भी है 2-3 है। तो डेविड का आएगा 77,600, असलम का आएगा 1,16,000। ऑलरेडी है कितना इनका, 33,075। और ये बच्चों एक्सेस, फिर ये इतना लेके आना पड़ेगा इनको पैसा, ठीक है। तो एंट्रीज क्या करोगे बच्चों, आप देखो, जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, पैसा आ गया फॉर्म में, और इंडिविजुअल इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और इंडिविजुअल इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना इतने से, तो ये फाइनली क्रेडिट हो गया। और जब बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो फर्म ने पैसा चुका दिया बच्चों, तो नरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, अकाउंट क्लोज हो गया, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया बच्चों। सिंपल है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब लास्ट केस देखते हैं बच्चों। ये देखो, ये क्या है, 3 पार्टनर्स थे, 5-3-2 रेशियो है इनका, बीच वाला रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है बच्चों। ऑन दैट डे ये कैपिटल्स आए, ये तीनों कैपिटल्स आ गए बच्चों। कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो फर्म में थे 4,000 थे, वाई को पेमेंट करना है और एक्स और जी पेमेंट लेके आएंगे, ये रेशियो है बच्चों, 3:2 इनका फाइनल PSR था। अब करने हैं फर्स्ट और थर्ड पार्टनर ने, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि ये पैसा 3,000 बैंक में होना चाहिए, है कितना, 4,000। कहने का मतलब है भाई कि फर्म जो है सिर्फ अपनी जेब से 1,000 ही खर्च कर रही है, 1,000 ही खर्च कर रही है। अब देना कितना था, 36,600, फर्म 1,000 ही कर रही है, इट मीन्स 35,600 दोनों को लेके आना पड़ेगा। तो फाइनल कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चों, 4,3,200 प्लस ये पैसा लेके आएंगे 35,600 प्लस 11,200 जो उसका, ये फाइनल कैपिटल आएगी। इसको बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब ये एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि फाइनल कैपिटल कितनी आएगी। देखो, 4,3,200 प्लस 35,600 प्लस 11,200 दैट इज 90,000। ये आया बच्चों 90,000, ठीक है। अब 90K को 3:2 में डिवाइड कर दो, ये करके देखते हैं बच्चों। 90 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3:2 में 5, दैट इज 54K। ये 54K आ गया बच्चों, और उसका कितना आ गया, 90 माइनस 54 कर दें, दैट इज 36K आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसका है कितना, 43,200, तो 54 में से 43,200 माइनस कर दें बच्चे, 43,200 दैट इज 10,800, ये लेके आएगा 10,800। और इसका कितना है बच्चों, 36,000 है चाहिए, और है कितना इसके पास अभी,
11,200, तो ये लेके आएगा 24,800 बच्चों। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी मैंने आपके लिए कर रखा है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलो ये चेक कर लो बच्चों। 35,600 लेके आना था, 90,000 बना टोटल। 90,000 में आपने जब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो ये बच्चों 10,800 और 24,800 आ गया। ऑलरेडी मैंने करके बता दिया आपको। ठीक है, तो ये थे बच्चों डिफरेंट केसेस जिनमें हम कैपिटल एडजस्ट करते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछना है, भाई आपका बैठा हुआ है, सारे आंसर्स करेगा। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और लास्ट, हमें मोटिवेट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक एंड शेयर करके। नोटिफिकेशन का आइकन, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।